हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर के 5 क्वेश्चन किए थे जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव थे। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ। इसमें भी आज हम 15 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। मेरा मोटिव यही है कि मैं आप लोगों को कम क्वेश्चन करा पाऊँ, लेकिन वो कम क्वेश्चन भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने चाहिए ताकि ज़्यादा मार्क्स आ सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट नेम लाइक ऐप परसेंटेज। तो यहाँ पे माई एसक्यूएल की क्वेरी दी गई है, इसमें स्टार का यूज़ हुआ है। स्टार मीन्स ऑल। अगर यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ होता है तो उसका मतलब था यूनिक। लाइक के साथ यहाँ पे हमने परसेंटेज यूज़ किया। परसेंटेज एक वाइल्ड कार्ड है। दो तरह के वाइल्ड कार्ड हम माई एसक्यूएल में यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज परसेंटेज। परसेंटेज मीन्स एनी, और कुछ भी आ सकता है ऐप के बाद, जैसे आप एप्लीकेशन हो गया या अप्रूवल हो गया। इस तरह का कोई भी वर्ड जो आपके टेबल में आ रहा है वो हमने यहाँ पे शो करना है। और सेकंड जो वाइल्ड कार्ड यूज़ होता है वो होता है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब होता है सिंगल करैक्टर, वो एक एक करैक्टर को रीड करेगा। इस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कि प्रोडक्ट की सारी डिटेल दिखाए, यानी डिटेल्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स हुज नेम स्टार्ट विद ऐप। इससे रिलेटेड एक चीज़ और आपको लोगों को बता देता हूँ। माई एसक्यूएल में दो तरह के क्लॉज यूज़ होते हैं। एक होता है वेयर क्लॉज और एक होता है हैविंग क्लॉज। बोथ आर कंडीशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच डाटा टाइप द वैल्यू स्टोर इज पैडेड विथ स्पेसिस टू फिट द स्पेसिफाइड लेंथ। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए कैर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन मीन्स ग्रुप फंक्शन इज बी यूज टू फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ अ टेबल। मीन्स हमारे टेबल में कितने नंबर ऑफ रोज हैं वो फाइंड आउट करने के लिए हम काउंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। एग्रीगेट फंक्शन मीन्स ग्रुप फंक्शन, और ग्रुप फंक्शन मेनली 5 तरह के होते हैं माई एसक्यूएल में। फर्स्ट इज सम। सम इज यूज टू फाइंड द टोटल और सम ऑफ योर मार्क्स ऑफ सैलरी, कुछ भी एनीथिंग जिसका आपने एडिशन करना है उसके लिए हम सम फंक्शन का यूज़ करते हैं। सेकेंड इज मैक्स मीन्स मैक्सिमम। आपके ग्रुप में मान लो किसी सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं वो फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मैक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। थर्ड मीन, किसी के मिनिमम मार्क्स भी होंगे तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम मीन फंक्शन का यूज़ करेंगे। फोर्थ इज एवीजी यानी कि एवरेज। एवरेज फाइंड आउट करना है तो आपने एवीजी फंक्शन का यूज़ करना है। एंड फिफ्थ इज काउंट। टू फाइंड द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल वी यूज़ काउंट फंक्शन, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर भी काउंट था। एक क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का यहाँ से पक्का बनेगा एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, चाहे क्वेरी की फॉर्म में आ जाए या एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाए, तो इसलिए ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा सिंगल रो फंक्शन भी होते हैं बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच नेटवर्क डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू नेटवर्क दैट यूज डिफरेंट फॉर प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स का मीन्स मतलब है सेट ऑफ रूल्स। तो अगर हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है उसके लिए हम गेटवे यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास सेम प्रोटोकॉल्स हैं तो उसके लिए हमने ब्रिज का यूज़ करना है। दीज आर टू हार्डवेयर डिवाइसेज यूज ऑन द नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक्स इज इक्वल टू 2 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दिया, इट मीन्स ये यहाँ पे करेक्टर को डिफाइन कर रहा है। प्रिंट हमने करवाना है x इंटू 3। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों का आ जाए जहाँ पे स्ट्रिंग मल्टीप्लाई 3 4 5, इट मीन्स उस स्ट्रिंग को उतने टाइम्स लिखना है। सो आंसर इज 2 2 2। नेक्स्ट इज व्हाट इज आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखो ये जो 2 है इसके ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, मीन्स ये हमें एक इंटीजर को डिफाइन कर रहा है। और प्रिंट करवाना है x इंटू 3। सिंपली है कि 2 इंटू 3 यानी 2 3 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन आउटपुट बतानी है। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2। प्रिंट x डिवाइड बाय y। मीन्स 3 को आपने 2 से डिवाइड करवाना है, तो अगर आप नॉर्मली 3 को 2 से डिवाइड करोगे, ये तो आप लोगों को पता होगा, सिंपली छोटी क्लासों में भी पढ़ाते हैं। 3 डिवाइड बाय 2 गिव्स यू 1.5 आंसर। इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। फिर से हमें एक कोड दिया होगा और हमने उसकी आउटपुट बतानी है। x इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 2, प्रिंट x डबल स्लैश वाई। अब डबल स्लैश का क्या मीनिंग है, अभी पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने देखा कि अगर सिंगल स्लैश होगा इट मीन्स जो भी रिजल्ट होगा 1.5 1.3 1.4 वो हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर हमारे पास डबल स्लैश दे रखा है तो डबल स्लैश मीन्स वो हमें उसकी फ्लोर वैल्यू बताएगा। फॉर एग्जांपल पिछले क्वेश्चन में जैसे हमारा आंसर आया था 1.5 लाइज बिटवीन 1 एंड 2,
तो छोटी वैल्यू, फ्लोर वैल्यू मीन्स छोटी वैल्यू, तो 1 और 2 में छोटी वैल्यू कौन सी है? 1, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1। सीलिंग वैल्यू के लिए आपने हमेशा पर वैल्यू लिखनी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, प्रिंट x परसेंटेज y। परसेंटेज मीन्स रिमाइंडर, तो अगर आप 3 को 2 से डिवाइड कराओगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1। क्वेश्चन के लिए हम पहले ही देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू चेंज द डाटा टाइप ऑफ एग्जैक्टिंग रिलेशन? रिलेशन मीन्स टेबल, तो अगर हमने अपने टेबल के में डाटा टाइप को चेंज करना है तो उसके लिए कौन सी कमांड हम यूज़ करेंगे? अब देखो टेबल आप लोगों का बन चुका है, अब उसमें चेंजेस करने तो उसके लिए हम ऑल्टर कमांड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज टू आइडेंटिफाई ईच नोड यूनिकली इन अ कंप्यूटर नेटवर्क डैश एड्रेस इज असाइन। कंप्यूटर नेटवर्क नोड को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा एड्रेस यूज़ करते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं आईपी एड्रेस, मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये यूनिक होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क से जो भी डिवाइस जुड़ी हुई है हर एक का कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा। इट स्पेसिफाई द यूनिक एड्रेस ऑफ दैट डिवाइस। विच वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड ऑपरेट्स द 2.4 GHz बैंड एंड इज कॉमनली यूज फॉर लैंस? आंसर इज वाईफाई। तो वायरलेस कम्युनिकेशन होगा हमारा वाईफाई। यहाँ पे रेंज काफ़ी छोटी है 2.4 GHz, इसलिए हमने वाईफाई का यूज़ करना है। और वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी, ये पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड। str इज इक्वल टू वेलकम, एक स्ट्रिंग है वेलकम, प्रिंट str डॉट कैपिटलाइज। अब कैपिटलाइज एक मेथड है जो इनिशियल लेटर किसी स्ट्रिंग के इनिशियल लेटर को कैपिटल बना देगा, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा हमारा कैपिटल W, बाकी एज इट इज़ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड। str इज इक्वल टू वेलकम, प्रिंट str डॉट अपर। अपर मेथड हमारा किसी भी स्ट्रिंग के सारे लेटर को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से अगर अपर की जगह लोअर आ जाए तो वो हमारे स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स व्हेन 5 के ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मीन्स ये स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, डबल इक्वल टू मीन्स कंपैरिजन करना है। 5 इज एग्जीक्यूटेड, एक 5 हमारा स्ट्रिंग है और दूसरा 5 हमारा इंटीजर है, तो स्ट्रिंग और कंपैरिजन हो रहा है इंटीजर के साथ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं कि दोनों इक्वल हो जाएं, क्योंकि एक स्ट्रिंग डाटा टाइप को डिनोट कर रहा है और एक इंटीजर को। सो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा फॉल्स। हमने इस वीडियो में कम क्वेश्चन किए हैं, लेकिन ये जो कम क्वेश्चन हमने किए हैं ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होंगे आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम के लिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर